आज का मेरा जो वीडियो है वो भाषा की परिभाषा पे है। यानी समझ लीजिए कि आपको हिंदी का प्रॉपर वीडियो यहाँ मिल जाएगा, हिंदी ग्रामर का। ठीक है, साथ में संस्कृत भी और संस्कृत ग्रामर भी। संस्कृत बहुत बच्चों के लिए ये हो गया है कि हमको नहीं आता है, बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई नहीं, बहुत इजी सब्जेक्ट है। उसके लिए आपको ग्रामर पढ़ना होगा, जो कि हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले मेरा टारगेट है हिंदी ग्रामर। ठीक है, हिंदी ग्रामर पढ़ा के इसको कंप्लीट कर देंगे। बीच बीच में संस्कृत भी पढ़ाएंगे और संस्कृत ग्रामर भी पढ़ाएंगे। तो ग्रामर हिंदी और संस्कृत में कुछ अलग नहीं है। ठीक है, बस बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो मिलता जुलता है। हलंत विसर्ग का खेल है ज़्यादातर। 9th 10th 11th 12th का जिनका हिंदी, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि बट 9th 10th 11th 12th और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, उन सभी बच्चे के लिए ये हिंदी का जो बैच है, टारगेट बैच, यानी आप बोल सकते हैं फाउंडेशन बैच एक तरह से, जहां आपको पूरा हिंदी ग्रामर पूरे फ्री में पढ़ाया जाएगा। कोई कॉस्ट नहीं रहेगा। बस आप लोग अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा। जहां आप लोगों को समझ नहीं आएगा बच्चों, कमेंट कर दीजिएगा। हम वहां देख लेंगे क्या नहीं समझ में आया, और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। और पढ़िए। सब्सक्राइब करना नहीं करना वो बात की बात है, बट आप पढ़िए। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो भी जितने गरीब बच्चे हैं या फिर जिनको समझ नहीं आता है, ज़्यादातर बच्चे आज ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, दोस्त साथी। क्योंकि हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो देखते हैं 2-4 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते, वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ऑनलाइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो चुका है आप लोगों के लिए। पढ़िए और टेंशन फ्री होके पढ़िए, और बहुत जल्दी सक्सेस पाइए, और उसके बाद ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? भाषा की परिभाषा। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? यानी भाषा जो है ना, बहुत सिंपल वे में समझिए। हम लोग जो बोलते हैं या कोई बोल रहा है, सुनते हैं लिख कर व पढ़ कर, अपने मन के भाव, जो हमारे मन में थॉट आते हैं, जो विचार आते हैं, उसको सामने वाले को बताते हैं, या लिख कर या सुन कर उनका आदान प्रदान करते हैं। यही क्या कहलाता है? भाषा। जैसे दूसरे शब्दों में कहा जाए, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को या तो लिख के बता सकते हैं, या कथित रूप से यानी कह कर दूसरे को क्या कर सकते हैं? समझा सके, या दूसरे के भाव को हम लोग क्या कर सकते हैं? समझ सके। उसे ही क्या कहते हैं? भाषा है। ठीक है, सरल शब्दों में बोला जाए तो भाषा मनुष्य की एक सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं, जिसके द्वारा, जैसे हमको कहीं जाना है और हम क्लास में हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमको बाहर जाना है 5 मिनट के लिए, तो वो बोला तो हम समझे, तो जाने अच्छा इसको बाहर जाना है। या तो वो बोल के हमको बोलेगा तो जाएगा, या फिर सुनकर। बहुत ज़्यादा इसको विस्तार से बता ही चुके हैं, और आप लोग समझ भी चुके हैं, क्योंकि ये हम लोग का डेली वर्क का काम है। ठीक है, अब है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप है, एक मौखिक और दूसरा लिखित। यानी भाषा एक तो होता है कि हम अपनी भाषा को बोलकर, और दूसरा लिखकर, जो इससे पहले ही बताए थे। और तीसरा है एक सांकेतिक भाषा, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यानी हम कई बार हम चौराहे पर लाल बत्ती जलने पर क्या करते हैं? रुक जाते हैं। अध्यापक के मुंह पर उंगली रखने पर बच्चे क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। हाथ के संकेत से हम किसी परिचित व्यक्ति को आने या जाने का संकेत भी कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस भाषा के रूप को, इसे जो है ना, भाषा के रूप में नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि आप संकेत कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य सामने वाला देख के ग्रहण करे।
अगर आप किसी को बोले ए निकलो, तो वो बोलेगा हम काहे निकलेंगे, नहीं जाएंगे। तो यानी वो आप इशारा से बोल रहे हैं उंगली से कि निकलो, बट वो नहीं जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, आप इशारा कर रहे हैं, बंदा देख नहीं पाया या इंसान देख नहीं पाया, तो आपको ना इशारों को समझ पाया, तो वो एक्शन नहीं लेगा। बट यदि आप बोल रहे हैं, वो सुना, तो एक्शन लेगा। अगर आप बोल रहे हैं जाओ, तो वो सुन लिया तो चलेगा। यदि आप लिख के दे दें कि जाओ, तो चले। इसलिए भाषा के रूप में दो ही को लिया गया है, एक मौखिक और दूसरा लिखित भाषा। चलिए आगे देखते हैं। साथ ही भाषा, भारत में जो है ना, भारत की प्रमुख भाषाएं क्या है, जो हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें उसे मान्यता प्राप्त हुई है। तो भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को क्या दी गई है, मान्यता प्राप्त की दी गई है। और ये भाषाएं इस प्रकार है, सबसे पहले संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोंकणी, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, असमिया, कन्नड़, बंगला, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली और मणिपुर आदि। इस सब को पढ़ने के साथ साथ आप लोग एक नोट बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि नोट पढ़िए और साथ में लिख लीजिए, और फिर कभी एग्ज़ाम से पहले या एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे पढ़ेंगे। कभी कभी हम लोगों से टीचर या पापा मम्मी लोग या कोई रिश्तेदार पूछ लेता है कि भाषा का उद्देश्य क्या होता है। तो सिंपल वे में बोलिएगा कि भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान करना। यानी हम जो सोच रहे हैं, जो हमारे भाव आ रहे हैं या जो विचार आ रहे हैं, उसका आदान प्रदान, यानी बोल भी देना और लेना। ठीक है, आगे देखिए। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाषा और लिपि के बारे में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप बोलिएगा कि नहीं सर इसी में भाषा और लिपि को भी जोड़ दें, क्योंकि भाषा और लिपि इन दोनों को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो अलग से इसका वीडियो बना देंगे। तब तक आप लोग भाषा के स्वरूप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।